कि हम लोग विधानसभा में भी जीतने का काम करेंगे। हम लोग 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे। जन स्वराज पार्टी ना यहाँ पंडित जी या ना कुर्मी को टिकट दे या तीसरा पर्सन अगर SC/ST समाज से दे दे तो क्या आप लोग उसको वोट दिलवाने का काम करिएगा? ये 50,000 का भीड़ लगेगा। 50,000 लोग आ जाएंगे। 50,000 का भीड़ लगेगा। 50,000 से भी पार हो सकता है, लगता है। हाँ, होने की संभावना है। आप देख रहे हैं भोजपुरी टाइम। इस वक्त हमारी मौजूदगी करहगर विधानसभा के कोचस में है। हमारे साथ एक आशा पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। राजेंद्र प्रसाद शाह मेरा नाम है। आशा पार्टी के हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अभी हम लोग जन सुराग के साथ में हम लोग विलय किए हैं। आप लोगों ने जन स्वराज में विलय किया, क्या RCP सिंह ही विलय हुए हैं कि जो पूरा सिस्टम है जिला में प्रखंड लेवल तक पंचायत लेवल तक वो भी किए हैं? ना, पार्टी मतलब कि बिहार लेवल पर हमारी पार्टी थी। प्रखंड स्तर पर मतलब कि हमारा गठन हो चुका था। जिला से, प्रखंड से प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय गठन हो चुका था। तो हम लोग जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया, हम लोग का बैठक हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुलाए, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्या निर्णय लिया गया कि जो हम लोग प्रशांत किशोर जी से हमारी बात हुई है। प्रशांत किशोर जी भी मतलब कि 1-2 बार मतलब कि आकर मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। तो वो भी चाह रहे हैं कि हम लोग साथ में आ जाएं। तो जो 5 साल में हम लोग कार्य करने वाले हैं वो हम लोग 5 महीने में कर देंगे। जब 5 साल में अलग अलग हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति नहीं रह जाएगी। यदि हम दोनों अगर मिल जाते हैं, आशा पार्टी और स्वराज पार्टी अगर दोनों हम लोग मिल जाते हैं तो एक मजबूत कड़ी बनेगा और हम लोग जो 5 साल में करते वो हम लोग 5 महीने में कर लेंगे। करहगर विधानसभा में अगर जातीय आधार पर वोट देखा जाए तो कुर्मी यानी पटेल जाति का सबसे ज्यादा वोट है, उसके बाद में पंडित जी का वोट है। तो जो RPC सिंह और प्रशांत किशोर जब मिल गए तो क्या करहगर विधानसभा स्ट्रांग हो गया पहले से? जब ये दोनों जब मिल गए तो संगठन बहुत मजबूत है। ये दोनों मजबूत संगठन हो गया। और आने वाला समय मैं करहगर विधानसभा का भी बोल रहा हूँ, जब मेरा प्रत्याशी करहगर विधानसभा में आएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग विधानसभा में भी जीतने का काम करेंगे और पूरे बिहार में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर विधायक हम लोग निकालने का काम करेंगे। और आने वाला समय हम लोग 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे। जन स्वराज पार्टी ना यहाँ पंडित जी या ना कुर्मी को टिकट दे या तीसरा पर्सन अगर SC/ST समाज से दे दे तो क्या आप लोग उसको वोट दिलवाने का काम करिएगा? पार्टी की तरफ से जिनका भी निर्णय लिया जाएगा वो तो पार्टी देखता है कि मतलब कि वहाँ किस विधानसभा में किनको टिकट दिया जाए जिससे हमारी सीट निकले। तो यहाँ तो मानकर चलिए कि यहाँ तो अगर बैस को भी टिकट यहाँ अगर मिलता है तो बैस का वोट 38,000 है इस विधानसभा में। हाँ, तो अगर बैस का वोट मिलता है तो मानकर चलिए कि जन सुराग आराम से निकल जाएगा, उसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सबको देख चुके हैं। इधर मतलब कि जदयू को भी लोग देख चुका है, महागठबंधन को भी, इंडिया गठबंधन को भी देख चुका है। तीसरा विकल्प के लिए करहगर विधानसभा की भी जरूरत है, जनता की मांग है। तो अगर ऐसा भी होता है तो चुनाव मतलब निकलने की संभावना ज्यादा है। जन स्वराज के कौन से बात से प्रभावित हुए RP सिंह? प्रभावित यही हुए कि मतलब कि मानकर चलिए कि हम भी अकेला अपना कार्य कर रहे हैं। चुनाव 5 महीना है तो 5 महीना में खूब हम करेंगे, 10 या 15 गो सीट निकालेंगे या 20 सीट निकालेंगे। अगर हम लोग एक हो जाते हैं तो सरकार बनने की भी संभावना हो सकती है।
हम लोगों में शक्ति आ जाएगा, दोनों पार्टी मिल जाएगा, एक सूत्र में बन जाएगा तो ताकत मिलेगा, और ताकत मिलेगा तो हम लोग सरकार भी बनाने की संभावना ज्यादा है हम लोग का। 22 तारीख को आ रहे हैं प्रशांत जी करागढ़ विधानसभा, कितना भीड़ ला पाइएगा आशा पार्टी के तरफ से? पार्टी के तरफ से हमारे शुरुआत के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, हमारे नेता माननीय RCP सिंह जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, उनका तो संगठन बहुत मजबूत यहाँ है, पूरे बिहार में मजबूत है। सुराग का भी संगठन मजबूत है, दोनों एक हो गए हैं, तो एक हो गए तो बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ। आने के बाद मानकर चलिए कि 50,000 का भीड़ लगेगा, 50,000 लोग आ जाएंगे। 50,000 का भीड़ लगेगा, 50,000 से भी पार हो सकता है, लगता है हाँ होने की संभावना है। प्रशांत जी का गृह विधानसभा भी है, करागढ़ विधानसभा। गृह विधानसभा है तो और अच्छी बात है कि अपने गृह जिले में आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे, सारे लोग इच्छुक होंगे मुलाकात करने का, तो भीड़ तो स्वाभाविक है कि लगेगा। और गठबंधन भी मतलब कि दोनों गठबंधन भी बहुत मजबूती के साथ है, प्रखंड स्तरीय है, पंचायत लेवल पर भी गठन कुछ किया गया है, तो सारे लोग मतलब मिलजुल कर आएंगे और सारे लोग शक्ति के साथ आएंगे और अपने नेता का कदम में कदम मिलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि भीड़ इकट्ठा कर कर अपने नेता का स्वागत करेंगे। आप आशा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अपने तरफ से कितने लोगों को ला रहे हैं? हम तो अपने तरफ से बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएंगे। 2,000 लोगों को लाइएगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारा कार्यक्रम सफल हो।